डाडम तोसाम भिवानी के अंदर एक खनन हादसा हुआ था पिछले लगभग 2 से ढाई महीने पहले। उसी हादसे को देखते हुए हम यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए कि ऐसे ही हादसे को सरकार फिर से तैयार है। सरकार की बड़ी नाकामी, बड़ी कमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज़। मैं पवन कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को याद है, डाडम वाला जो हादसा हुआ था, आज हम पिचोप्पा कला गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मेरे पीछे गांव के ग्रामीण जुड़े हुए हैं और ये देखिए पहाड़ की जो खनन खुदाई हो रही है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को, एक बार दिखाना। लगभग 300 साढ़े 300 फुट गहराई से भी ज़्यादा जो अवैध खनन की जो कटाई चली है, वो पहाड़ की कटाई है, वो चली हुई है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी एकत्रित हैं और ये बता रहे हैं कि जो क्रेशर के मालिक हैं, जो गांव के अंदर, पंचायत के अंदर कुछ पैसे देने होते हैं, वो भी नहीं दे रहे पिछले कई सालों से। तो गांव के मौजूद ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, बाहर से कुछ साथी आए हुए हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। ये बता रहे हैं, हम बार बार इनसे बातचीत कर रहे हैं, फिर भी बात नहीं हो पा रही। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जी विकास है जी, कार्यवाही सरपंच हूँ उस गाँव का जी। लेकिन जी ये तो बहुत बड़ी मछलियाँ जो होती है ना जी वो है जी जी छोटी मोटी नहीं है जी इस गांव में। न तो कोई बोलने वाला सोचा इन्होंने जी। वो जो कोई थोड़ी आवाज़ उठी उसको दबा दिया इन्होंने, जैसे तैसे कैसे भी क्रेशर वाले। करके। हाँ, ये बहुत बड़ा सिस्टम है जी। ये खनन माफिया जो है ना जी, ये बहुत बड़ा, मतलब हरियाणा में सबसे बड़ा माहौल यहीं पे बना रखा है इन्होंने जी। क्योंकि इसमें बड़े बड़े मंत्री तंत्रियों का भी नाम शामिल है, लेकिन कोई खुल के नहीं बोलने वाला। आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। हाँ, रोज देखो जी यहाँ जी, पे। आप सभी पीछे आ जाइए, पीछे की तरफ आ जाइए, पीछे आ जाइए। आप सभी जितने भी खड़े हैं व्यक्ति, जितने भी दर्शक खड़े हैं, सभी पीछे की तरफ आ जाइए। जी अब जब यहाँ पे कोई हादसा हो गया जी तो उसको ये नहीं कि वो हाईलाइट हो जाए, उससे पहले उसको दबा देते हैं, जी सामने तो आने नहीं देते क्योंकि इनकी छाप सफरी रहेगी। जी दूसरी बात, ये देखो पैड़ा वाइज खोदते पहाड़ को, इन्होंने सीधा ही खोद रखा है। जी, डायरेक्ट खुदा हुआ। हाँ हाँ, नीचे छवा निकल गया, जी थोड़ा पानी निकलता है, वो पानी निकलता है, उसके ऊपर फिर पत्थर डाल देते हैं जी ताकि दिखाई ना दे किसी को। ये इन्होंने तो एक माहौल इतना खराब कर दिया गाँव का, ऊपर से नुकसान तो कर रहे हैं खुद का भी। यहाँ पे मान लीजिए वो अपने सांसद जी है धर्मवीर जी वो एक रोड का उद्घाटन करके गए थे पिचोप्पा कला में। जी। उन्होंने रोड का उद्घाटन कर दिया, बनवा दिया, ठीक है। लेकिन वो किसके लिए बनवाया? वो खुद के फायदे के लिए बनवाया, क्रेशर वालों के लिए। खुद के फायदे के लिए। वो कैसे? उसकी हिस्सेदारी है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो बनवा दिया और पढ़वा दिया। वो यहाँ से आप देख सकते हो, कोई रास्ता है क्या? नहीं दिखाई देगा। पिचोप्पा से वाया सीसवाड़ा, दिवाड़ा, बिरी निकलता था, कई गांवों को कनेक्ट करता था, सबका कनेक्शन तोड़ दिया। क्यों? अपने फायदे के लिए। क्योंकि कई बार मैंने सुनने में आया, बोले यहाँ पे वो इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, तो वो वहाँ पे रोड फाड़ के बना दिया। क्या वो फिर बनवाएंगे क्या? ऊपर से पुल निर्माण करवाएंगे मेरे ख्याल से वो। दूसरी बात, हमारे दादरी से बारडा की जो बस थी वो वाया सीसवाड़ा तिवाड़ा होके जाती थी, अब वो बस कनेक्शन भी खत्म हो गया। ऊपर से हमारी जो यहाँ पे आने जाने का जो आम आदमी का रास्ता था वो भी खत्म हो गया। अब क्या करें? ऊपर किसी के पास फ़ोन करते हैं तो वो बेचारे अफसर है, भाई कुर्सी पर बैठे हैं, ऊपर मंत्री तंत्री, उनका फ़ोन आएगा तो बेचारे दब जाते हैं। अब हम तो दबने वाले हैं नहीं, सीधी साफ सुथरी बात है। या तो हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे भाई जिसे गाँव की कुछ दिक्कतबाजी होगी, लेकिन हमको किसी से कोई डर है नहीं। दूसरी बात ये है, मेरे गांव की समस्या का समाधान होना चाहिए। हम खट्टर साहब से अपील करते हैं, अपील ही कर सकते हैं, वो करने वाले कुछ है नहीं। मैं खुद बोल रहा हूँ, खट्टर साहब करने वाले कुछ है नहीं, जबकि उनको हम पहले भी बोल चुके हैं, 1000 नोटिस दिलवा चुके, हम बहुत कुछ कर सके। लेकिन इस सरकार में सिर्फ गोलमाल है और झूठे दावे करना। मेरे गाँव का स्टेडियम निर्माण था, कोई जाके देख ले, वहाँ पे नीम भी खुद ही हो, तो क्योंकि सरकार ने खा लिया, वो तो मोटा बजट था, कर लिया ढकार के। ये जब खट्टर साहब आए थे दादरी, जब उसी टाइम, ठीक है, यहीं आओ। और दूसरी बार फिर हम डीसी साहब से मिले थे माइनिंग के बारे में, तो डीसी साहब ने ये बोला था भाई पानी छिड़कते रहेंगे और सही तरीके से करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कानूनी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। ये तो वो है, बोले हम सब कुछ और नहीं कुछ। तो ये माइनिंग वाले जो है ना, ये सब कुछ है। हम बता रहे थे कि गांव की तरफ कुछ पैसे देते हैं पंचायत के अंदर, वो क्या कुछ मामला है? गांव की पंचायत में पैसे देने का बनता है 10%, उसको सरपंच से पीछे से मिली भगत करके वो कुछ एडजस्टमेंट कर ली इन्होंने, लेकिन उसका जो बस्ता था वो देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अफसर इनके, कुर्सी इनकी, पावर इनकी, क्यों देंगे भैया? ये इनका एक षड्यंत्र सा है। बाकी आप एप्लीकेशन लगा दो, आगे से ऊपर से हम रोक देंगे।
ये चीजें हैं, होने जाने कुछ है नहीं। ये पैसे भी लेके कुछ बोल हम सीधा साफ बात ये बोलना चाहते हैं, जो मेरी माइनिंग का जो पैसा परसेंटेज गाँव में जाता है वो मिलना चाहिए। दूसरी बात, जितनी भी कार्रवाई है बाढ़ की सब लीगल तरीके से होनी चाहिए। अब जो अलीगल सिस्टम चल रहा है ना, वो ये पिछोपा का था, तीसवाड़ा का पार्ट करा, खुद का तो पार्ट है, वो दूसरा का ही पार्ट करा। हाँ, आप करना मैं सारा सिस्टम दिखाऊं ना तो आप ये सोचोगे ये तो बड़ा गोलमाला है, लेकिन पिछोपा गाँव वो एक ऐसा गाँव है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ आती हैं और वो अपना वो बोलते हैं ना जलकर, वो यही बनाती हैं। अब निकलने की कोई सोचेगा नहीं, क्योंकि जलकर इतना सस्ता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जिसको भी वो होता है ना, अब इसके अलावा दोड़ा के अलावा 2 माइनिंग और भी है, पाइनियर और सैनिक, सब में ऐसा हो रहा है। वो सब की बात तो दोड़ा माइनिंग है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई ये है, यदि हमारा समाधान सही तरीके से होता है तो ठीक है, वरना अगली बार हम रोड जाम करेंगे और उसके जिम्मेवार सिर्फ प्रशासन होगा, न कि गाँव। आए दिन जो खनन है वहाँ अच्छे होते रहते हैं, डाडोवाड़ा भी अच्छा आपने सुना होगा, वैसा ही अच्छा यहाँ पर भी लग रहा है कि उससे बड़ा हादसा हुआ, उससे तो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि उससे तो ज्यादा और क्या है ये, और उससे बड़ा होगा तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद मंत्री तंत्री आएंगे सांत्वना देने के लिए और कुछ नहीं करेंगे। आज उसको 20 लाख दे दिया, आज उसको कितना दे दिया, अरे कमाए कितना वो नहीं देखते, वो कमाए कितने, उसमें एक समुद्र में से एक बाल्टी निकाल दी, कुछ नहीं होगा, वो कर देंगे, लेकिन अगले का तो इंसान चला जाएगा, उसकी तो सारी उम्र अगली आने वाली पीढ़ी भी तरसेगी। लेकिन प्रशासन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपना फायदा दिखाई दे रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ, इससे वो बोलते हैं ना, इसे घटिया सरकार मैंने जिंदगी में नहीं देखी। जब सारे प्रूफ उनके सामने होते हैं तो भी वो कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उनको अपनी जेब भरने से मतलब है, न कि जनता से। बिल्कुल अपनी जेब भरते हैं। जी बाबू जी, आपका क्या कहना है पूरा जो मामला चला उसको लेकर? मैं धर्मपाल ठेकेदार भी चुका हूँ भाई यहाँ से जी, तो शुरू से देख रहा हूँ। यहाँ से इसकी 1140 माइनिंग है, ये 21 हेक्टर चला रहा है। जी, नाजायज पिचोप्पा का पाट लिया, बदल सीसवाड़ा पाट लिया, जी, 350 फुट आ गया, पानी चढ़ गया, जी, तो भी ये मतलब मानते ही नहीं, किसी को मिली भगत से। ये हमने बहुत दरखास्त दी, सब जी, 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 इसमें कहीं सुनाई नहीं। जी, और ये मालिकों की जमीन है, ये पहाड़ की ऊपर से रेत मट्टी घेर दिया और ऊपर घेर दिया, पहाड़ के हमने बंद करा दिया था। ये अच्छा, ऊपर का? मट्टी डलवा दी ऊपर, जी, मिट्टी डलवा दी। अच्छा, और ये नाजायज करते, ये सड़क बनी हुई है गांव से जहाँ सीसवाड़ा से भी। यहाँ से सीधी। हाँ, ये मेरे पास सजरा भी है, देख रहा हूँ। जी, और ये पहाड़गिरी इसमें तो कोई नहीं रोकता, मानते नहीं, कोई फाड़ेंगे क्या करोगे। जी, जी, तो हमने बहुत प्रयत्न कर लिया, सुनाई नहीं। जय स्टॉप कर दिए सर। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, नहीं, बार कहीं बार नहीं। शिकायत करने के हाँ, बावजूद भी। शिकायत करी हमने, उधर गाजियाबाद करी, वो अक्सर भी उनसे मिली ये चली गई। बोला भाई ये ब्लास्ट नहीं करते, तुम्हारे कलेक्टर के नजदीक है, पहले कानून है और फिर कर लिया। अब ये हमारी यहाँ जमीन है, हमारे पास ये बोली यहाँ देख लो, इनका 10 मीटर तक छोड़ना चाहिए लेंथ से। ये हमारा अड़ाटी पाटिया रे किला ढाई पाटिया पड़ा से 25 पाटिया आपकी सुनवाई क्यों नहीं? पता हाँ, नहीं, सरकार बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। सरकार मिली भगत सर पैसे ले लेते हैं, चले जाते जैसे हैं। डाडोवाड़ा हादसा हुआ था, काफी बड़ा हादसा हुआ था, यहाँ भी हुआ था। चर्चित मामला था। जारी होने वाला है, जी बाबू जी, आ गया जी अभी। होने वाला है यहाँ। ओके कर दो के। और ये तो धमकी देते हैं हमारे क्या कह रहे हैं? कौन धमकी हमारे दे को रहे हैं? जान से मारते हैं, ठेकेदार देते हैं। ठेकेदार धमकी देते हैं कि हमारे से खिलाफ कोई कार्रवाई की तो जान से मार देंगे। मार देंगे और ब्लास्ट करते हैं, सरेआम कागज झूठी स्टोरी से बात जाके बजाते हैं। जी, कोई नहीं करता है, ये दिक्कत है। ये आवाज माइनिंग चलने लग रही। जी बाबू जी, नमस्कार। बाबू जी, अपने बारे में बताइए, क्या नाम है, कहाँ से हो? मैं जगदीश जसोला, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से प्रदेश अध्यक्ष। जी, आज हम जैसे हमने लगभग दादरी के काफ़ी गाँव का दौरा किया है जो फसली मुआवजे को लेकर। जी, तो यहाँ हम पिचोप्पा भी आए। जी, तो पिचोप्पा से सीसवाड़ा जाने के लिए इस रास्ते से कभी पहले आए हुए थे हम। अच्छा, आगे आगे अचानक हमें तो पता चला यहाँ पे खाई है, 300 रास्ता है ही फुट 300 फुट नीचे खाई है। अच्छा, बड़ा कमाल की बात है, बड़ी ईमानदार सरकार, बड़ी देख के लोगों को पता चलेगा कि आज हरियाणा के अंदर इतनी ईमानदार सरकार है कि जिसने सड़क भी बेच दी। जी, देखो कई चीज़ें ऐसी हैं, पहाड़ हर एक जगह खुदाई होती है, लेकिन मार्केटिंग बोर्ड का एक रास्ता है, जी, गांव से गांव को कनेक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक जैसे मुहिम चलाई थी कि
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आज उस योजना को बंद कर दिया इसी सरकार ने। और सरकार करती तो ये हो जाता भी देखो एक दूसरे की स्कीमों को बदलते हैं, कांग्रेस की फलानी स्कीम है, भाजपा की फलानी है, औरों की फलानी है, लेकिन उसी चीज़ को बदल दिया जिस सरकार ने इसको बनाया। तो ये रास्ता इन कितने गांवों की कनेक्टिविटी करेगी, और कनेक्टिविटी के साथ साथ हाँ इतना बड़ा खनन चल रहा है तो सीधी सी बात है बहुत बड़ा गमन भी होगा। और गमन हुआ है तो ऐसा भी नहीं कि भाई अचानक कोई छोटा मोटा आदमी कर गया जी। इस गमन के अंदर 100 नहीं 101% सरकार का हाथ है। सरकार की नज़रों के नीचे सरकार के आदेश के ऊपर खनन हो रहा है, गांव को ठेंगा दिखाया जा रहा है, गांव के जैसे ग्रामीणों की भावनाओं को कुचल कर जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से डांडम के अंदर हादसा हुआ है उस यहाँ इससे बड़ा हादसा है। जहाँ नीचे देखें कुछ दिखाई नहीं था, आदमी एक बेला अंधा दिखा। 350 रुपये हो चुकी है। इतना देखो नियमों को नहीं है इतना कि नियमों को दरकिनार गिरने की भी कुछ हद होती है जी। मान लो 15 फुट का रोड है तो उसको 14 का दिखा दे, कुछ हद तो होती है, लिमिट होती है। तो लिमिट से भी नीचे चले 19-20 हो जाती है। 19-20 को नहीं है तो 10-20 कर ये तो बहुत ज्यादा हो गई। 10-20 का तो देखो इतना बड़ा रोल है, नहीं गलत है। देखो सरकार ने इतना तो गलत नहीं करना चाहिए। फिर ऊपर से ईमानदारी वाला एक लफाफा वो पाटे नहीं गया, जनता कैसे पाड़ेगी इसको। ग्रामीण ये बता रहे हैं कि जब परिसर वालों से बातचीत करते हैं तो धमकी भी देते हैं। वो तो देखो गांव का मामला है, गांव भी तो गांव राम होता है। अगर गांव मजबूती से फैसला लेके ही ठेकेदार काम कर ले जी बिल्कुल नहीं, गांव राम होता है जी जी। ठेकेदार सरकार गांव से चलती है बिल्कुल बनती है, लेकिन गांव की कमी है इसके अंदर। मैं तो हम तो ये मानते हैं ग्रामीण अगर अपने मजबूती के साथ यहाँ खड़े हो जाओ, दूसरे की मशीन की तेल मशीन में डालने खातर तेल भी ना हो जी जी। लेकिन गांव की एकजुटता देखी जाए, यहाँ गांव कितना स्टैंड ले है, गांव स्टैंड ले ले तो ये ट्रक बढ़ जाएंगे क्यों रहे। हरियाणा बंद हो गया था, भारत बंद होया था, पीछे रेल बंद हो गई थी। चौपा का पहाड़ को बड़ी चीज है, ये तो गांव वालों ने स्टैंड लेना चाहिए। ये युवा इतने खड़े हैं, हम तो उड़ा लकड़ दिया चंबा सा हुआ है, लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं भाई जी, लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। आगे रास्ता पूछा तो बताया भाई तो रास्ता है बंद, रास्ता है खत्म। कमाल की बात है, सरकार रास्ता निकालती है कि रास्ते को बंद करती है। खनन करो, खनन का भी कोई लिमिट होती है, लिमिट में रह के करो। अपराध की श्रेणी से भी पता नहीं कितने अपराध। जैसे ये रास्ता के जो गांव बता रहे थे वहाँ जा रहे हैं, नहीं मार्केटिंग बोर्ड कहाँ सो रहा है, वहाँ के लोगों को बताने वो उन अधिकारियों को भी लपेटे में लेना चाहिए इन्होंने, कि जिन अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद भी ये खनन बंद नहीं हुआ जी। भाई अपने चीज की रुखवाली, बिल्ली को दूध का रुखवाली बचा दिया जी। मार्केटिंग बोर्ड कहाँ जा रहा है, वो भी तो शामिल है इसमें। उन अधिकारियों को भी लपेटे में, सरकार तो है नहीं, सरकार नाम की चीज होती थी, ऐसा नहीं होता। जैसे कितना बड़ा हादसा हुआ है डांडम के अंदर, उसका आज पूरे हिंदुस्तान में बवाल उठा। जिस दिन यहाँ हो जाएगा उस दिन यहाँ उठ जाएगा, यहाँ बंद हो जाएगा, इतना और किधर चले जाएगा। पूरे हरियाणा के अंदर जो ये सिस्टम है, कल्याणा में भी आवाज़ उठ रही है, कल्याणा में भी हो रहा है विरोध, लोग निकल के आएंगे। लेकिन ग्रामीण स्तर पर जिनकी जिम्मेवारी है वो गाँव लेगा। सर जहाँ से जो ये रास्ता आके गाँव में आप बता रहे थे, वहाँ के लोगों को जाने के लिए कितनी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ेगा? लगभग 1 किलोमीटर 16 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। 16 किलोमीटर चाहे 1 किलोमीटर जाना हो, नहीं रास्ता तो रास्ता है, रास्ता था बिल्कुल, ये बात ठीक है, परंतु अब रास्ता है नहीं है नहीं। तो उसी बात के प्रस्ताव पर हम खड़े हैं भाई। तो पूछ रहे हैं वहाँ के लोगों को जाने के लिए कितने किलोमीटर की नहीं, ये अकेले चक्कर लगाना पड़ेगा। ये किलोमीटर की जी रास्ते के लिए तो शीशवाड़ा और तिवाड़ा पैदल जाने के लिए हमारे को 16 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। यहाँ से 16 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, पिछोपा आना पड़ेगा। पहले इस रास्ते से हम 3 किलोमीटर में आ जाएगा। ये अकेले 13 किलोमीटर की रोड पड़ेगी। और ये मार्केटिंग बोर्ड से दोनों पंचायतों ने क्या बनवाया था। ये 5-7 गांव इस साइड पड़ गए, 5-7 गांव इस साइड पड़ गए। अकेला पिछोपा का तो ये है, पिछोपा के साथ लगती होगी, यानी कि ये सबसे बड़ी शुरुआत पिछोपा से होगी। ये तो उस चीज के है कि भाई हमने स्टैंड ले लिया, लेकिन ये बाकी काम क्या कर रहे हैं। बात तो वहाँ भी चली गई है, जो बाकी काम बच गए ना उनका भी रास्ता तो उनका भी बंद हुआ है। मान लो मेरे खेत में रास्ता जा, मेरा खेत शुरुआत में वहीं पर खाई खोद दी, जो पिछले वाला कहाँ से जाएगा। छोटा पिछोपा, बड़ा पिछोपा, और सरकार नाम की जगह चीज होगी तो इसके ऊपर देखो तुरंत लेना चाहिए। और एक हमारी पिलानी से बस चलती थी, यहाँ 7 बजे आती थी, वो पिलानी से चल के पिचोप्पा, शीशवाड़ा, तिवाड़ा, दादरी जाया करते थे। वो बस 2 साल से बंद है। हमने आला अधिकारियों को सूचना भी दी है इसकी, और लिखित में भी दिया है, खनन विभाग को भी दिया है, डीसी साहब को भी दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जगह जाते हो शिकायत भी देते हो, कोई सुनवाई नहीं। क्यों नहीं हो रही? कारण क्या पता जी हमको, तो हम तो कंप्लेंट कर सकते हैं, मौका दिखा सकते हैं, सारे काम करवा देते हैं। गाँव वाले ठोस निर्णय नहीं ले सकते।
कैसे लेगा? आम आदमी ठोस निर्णय कैसे लेगा? कंप्लेंट ही करेगा, सरकार के सामने हाथ ही फैलाएगा या फैसले कर देगा? इतने बड़े आदमी तो हम नहीं है कि पूरे हरियाणा को हिला दें। हम तो कंप्लेंट कर सकते हैं अपने बड़े अधिकारियों, उनके पास हमने कर दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी प्रकार की। काफी कंप्लेंट की है हमने, एक बार नहीं कई दफा की है, और लिखित में भी है मेरे पास प्रूफ। भाई क्या कहना चाहोगे आप? जो पूरा मामला चला उसको लेकर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं रणवीर फौजी, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव हरियाणा। आज जो ही हम गांव-गांव स्तर पर दौरे कर रहे हैं और देखने में आज पचुआ कला के अंदर हम यहाँ पर आए थे, तो जैसे अवैध माइनिंग जो हो रही है, सरकार का काम हमारे जो आम जनता के जनमानुष के जो धरातल पर काम होने चाहिए। एक तो सरकार बनाती है प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट, और पहले ये गांव वाले बता रहे हैं, हम भी पहले गुजरते रहे यहाँ से, जो सीसी की सीमेंट जो इसकी मार्केटिंग बोर्ड की बनाई थी सीमेंट की वो रोड, उसको डैमेज कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारी शुरुआत यही है, सरकार के ऊपर या तो एक याचिका दायर की जाए, क्योंकि हम न्यायालय से ही आस करते हैं। इनके ऊपर प्रॉपर्टी डैमेज का एक्ट जो इन्होंने खुद बनाया है, ये रोडें खुद पाड़ते हैं और हर एक जो 36 बिरादरी का जनमानुष है उसको परेशान करने का काम करते हैं। अब आप लोगों के सामने जो पहाड़ की खुदाई चल रही है, बिल्कुल छोटे छोटे जो हमारी जो धरोहर थी हरियाणा की, उस धरोहर को तहस नहस करने का काम करते हैं और पूरे हरियाणा को दोनों हाथों से लूटने का जो काम कर रहे हैं ये, तो हम इसकी निंदा करते हैं और गांव-गांव जाएंगे। और सरकार ने तो आज धरातल के ऊपर क्या ऐसे अत्याचार लोगों के साथ करने लगी, अब किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं रही। हम तो झंडे तले के सिपाही हैं, हम नहीं डरते बिल्कुल, क्योंकि हमने देश की रक्षा की या समाज के अंदर हर एक आदमी को जागरूक कर रहे हैं। तो हम खट्टर सरकार को चेताना चाहते हैं, जो ये अपने दलाल छोड़ रखे हैं, जो अवैध वसूली करते हैं, ये जिनकी मलकियत तो उनके खेतों को खुदाई कर रही है, देख रहे हैं, और दूसरा जो गांव की प्रॉपर्टी उसको कर रहे हैं। और ये एक किसी भी व्यक्ति विशेष का ठेकेदार का काम नहीं है, ये सरकार की नाक के नीचे, और ये भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर लेकर सरकार में आए थे और भ्रष्टाचार का बोलबाला चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं, तो सरकार, हम तो इसको विफल सरकार मानते हैं और ये बिल्कुल हरियाणा को बेचने पर तुली हुई है। और ऊपर से नीचे तक जहां अधिकारियों की बात है, तो ऐसे अधिकारियों को लालच है जो IAS और IPS बैठे हैं, जिनकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी बनती है, जिन लोगों को गांव के विकास की जिम्मेवारी बनती है, किसान की बनती है, कर्मचारी की बनती है, और आज देखो आंख बंद करके और उल्लू की नींद सो रहे हैं। तो हम कहाँ न्याय की वो करेंगे? मैं आज चैनल के माध्यम से दोबारा बताना चाहता हूँ, हम लोगों को जागृत करेंगे। और क्योंकि सत्ता इनके बाप की बपौती नहीं है, सत्ता गांव के रास्ते से होकर निकलती है, और आने वाले समय में ज़्यादा लंबा समय नहीं, इन्हें जो लूट खसोट करके और अपने जो घर भरे हैं ना, ये खट्टर डंडोरा पीटता फिर रहा है। और भी हमने बहुत सुशासन दिया है, ईमानदारी सरकार दी है, हमने नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं करे, हमने कर्मचारी, अरे इनके पेपर लीकेज, इनके किसान दुखी, कर्मचारी दुखी, जो अरावली की पहाड़ियां उनके ऊपर आप देखो गदर माज रहा है, तो हम ऐसे, हाँ, हर वर्ग दुखी है। तो ऐसी सरकार की हम घोर निंदा करते हैं, और आने वाले समय में अगर ये बहुत जल्दी सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, तो हम बहुत हरियाणा स्तर पर एक आंदोलन खड़ा करेंगे और इस खट्टर सरकार को नाको चना चबाने के लिए मजबूर कर देंगे। जय जवान, जय किसान।